रूबी और रमेश एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए बचपन से ही रमेश रूबी का बहुत प्यारा दोस्त है। रूबी को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रूबी और रमेश जहां भी जाते दोनों एक साथ जाया करते थे। वह जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे रमेश को रूबी की आदत लगने लगी थी, और रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगी थी। दोनों के मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को इस प्रकार से ना ही सोचा समझा था और ना ही बातचीत किया था। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे। दोनों के दिल में तो कुछ और था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में ज्यादा गहरी दोस्ती होती जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उसके लिए पूरी जिंदगी भर हाजिर रहेगा किसी भी काम के लिए। इसी कारण से वह जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती थी या तो रूबी को कोई काम होता था तो तुरंत ही रमेश को घर से बुला लिया करती थी काम करने के लिए। रमेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी सोच रही थी कि रमेश तो मेरा परम मित्र है, यह पूरी जिंदगी भर मेरी ऐसे ही सेवा करता रहेगा। रूबी कहती थी कि रमेश जब भी मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो मैं उससे ही शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश का पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि मन ही मन रमेश रूबी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वह सभी काम रमेश से ही करवाया करती थी। जब भी रमेश के घर में होता था या उसके रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार से कई बार रूबी का शरीर रमेश के शरीर से टच होता था। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगा लिया करती थी और उसे उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करती थी। ऐसे में रमेश रूबी के शरीर के सारे हिस्से को बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि रूबी खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर रमेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर उसे सिर्फ अपने पति को स्पर्श करने के लिए देना चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती थी तो वह पानी पहुंचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा रमेश को ही बुलाया करती थी। रमेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता और जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया करता था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझती थी और वह नहाते वक्त भी और नहा के आने के बावजूद भी रमेश से मस्ती किया करती थी। ऐसे में रमेश से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। लेकिन रूबी जब रमेश को कहती है कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो रमेश का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देती तो रमेश हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन रूबी के घर वाले को उसके लिए लड़का देखने जाने वाले थे, उसी दिन रूबी रमेश को फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है, क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़के को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ।
इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फोन पर ही रूबी को कस के बोलने लगा। रमेश रूबी को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ जो तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊंगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज में थी और अब नहीं है, ऐसे में तुम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हो, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी का मन यह बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हुआ, क्योंकि रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रही थी कि रमेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से बातें कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसके लिए लड़का देखने घर से निकल जाते हैं। उसके बाद वहां पर रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता हमने फाइनल कर दिया है, अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता नहीं चलने वाला है। यह बात सुनकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फोन लगाकर रमेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है। तुम शादी के दिन पहले से ही मेरे घर पर रहोगे और यहाँ का सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह बिना कुछ बोले फोन काट देता है। आखिरकार शादी भी नजदीक आ गई थी। शादी में सिर्फ 1 सप्ताह ही बाकी था। उधर रूबी के घर रमेश का आना जाना बहुत कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर आना पसंद नहीं करता था। रूबी की शादी की चिंता से रमेश सारा दिन और रात भर रोते रहता था और वह अपने मन में ही सोचता था कि कितना अच्छा होता रूबी मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। पूरी जिंदगी में मुझे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन पूरी बात ना बताने के कारण इस प्रकार की समस्या हुई है। अगर मैं पहले ही बता देता कि मैं रूबी से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी हो जाते। लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे कितना भी प्रयास करने पर। रमेश उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश कोई बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना चाह रहा था, क्योंकि रमेश को उसकी शादी में मतलब रूबी की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। इतना ही कहकर रमेश फोन काट देता है। उसके बाद रूबी उसे बहुत बार फोन करती है, लेकिन रमेश ने अपने फोन को साइलेंट कर लिया था। फिर वह अपने सफर के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में उसे एक खास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। रमेश सफर में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद रूबी की शादी है। एक दिन रमेश जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि रमेश की जान नहीं बच पाती है और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से रमेश का प्यार अधूरा रहता है। उधर रूबी की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार और अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी रमेश की याद आती थी, लेकिन फिर भी रमेश के ना होने के कारण वह उसे कुछ दिनों में ही भूल गई थी। लेकिन रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह भगवान के पास जाकर भी रूबी का हमेशा इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
हमें खुशी होगी आपके विचार सुनकर और आपसे अपने कुछ विचार शेयर करके। इसी तरह की रोमांटिक एंड सैड लव स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी लव स्टोरी लेकर आते रहेंगे।